गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। कल की क्लास में हम एसी और डीसी की पोलैरिटी टेस्टिंग के बारे में जान रहे थे, उनकी बेसिक्स के बारे में जान रहे थे। आगे हम उसी को डिटेल में पढ़ेंगे कि एसी और डीसी पोलैरिटी टेस्टिंग में और क्या टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं जो कि हमें वर्क फील्ड पे ज़रूरत पड़ती है, जिसको हमको जाने रहना चाहिए। तो चलिए देखते हम यहाँ पर सारे कंटेंट देख लेते हैं जिनको हम इस पूरे स्लाइड्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो एसी और डीसी की पोलैरिटी टेस्टिंग क्या होती है, करंट का डायरेक्शन क्या होता है, इस पे पोलैरिटीज़ में कैसे करंट का डायरेक्शन होना चाहिए, देन इसका आइडेंटिफिकेशन पहले कैसा होता था और आज की डेट में कैसा होता है, फिर पोलैरिटी टेस्टिंग कैसे की जाती है, अच्छी पोलैरिटी किस चीज़ को कहते हैं, मतलब किस कंडीशन में हम बोलते हैं कि हाँ हमारी सप्लाई की जो पोलैरिटी है वो बेस्ट है। इसके अलावा हम कुछ डिजिटल एनालॉग मीटर्स में की बात करेंगे। एंड ये जो मीटर्स होते हैं ये मूविंग कॉइल और मूविंग आयरन मीटर टाइप के बनते हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट से बने जाते हैं, तो उनके बारे में भी डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा इस पर बने हुए वोल्ट मीटर, अमीटर, वॉट मीटर, ओम मीटर की डिटेल भी हम जहाँ जानेंगे। ये चारों एक कॉमन और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले मीटर्स हैं जो एक इलेक्ट्रीशियन या असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन सबसे ज़्यादा इनका इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम अपनी आज की क्लास में। सबसे पहला टॉपिक हमारा पोलैरिटी ऑफ द टेस्टिंग फॉर एसी एंड डीसी। तो इलेक्ट्रिकल पोलैरिटी, हमें ये पता है कि एसी और डीसी दो टाइप के करंट हमें अवेलेबल हैं, या दो टाइप के हमारे पास वोल्टेज सोर्सेज हैं, या तो एसी वोल्टेज सोर्स है या डीसी वोल्टेज सोर्स है। तो इन दोनों में जब हम इनमें जब कनेक्शन करते हैं या कोई टर्मिनल्स को जोड़ते हैं तो हम करंट के लिए हम ये पता करते हैं कि कौन से साइड इसका पॉजिटिव पॉइंट है, कौन से साइड इसका नेगेटिव पॉइंट है। इससे ही हम कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस कर सकते हैं। तो ये प्लस और माइनस साइन जो हम इन मैथ या इन जनरल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, यही पोलैरिटी होती है। लेकिन ये इतना ईजी है देखने में, उतना ईजी होता नहीं है। जब हम कनेक्शंस करते हैं तो अगर हमारा प्रॉपर कनेक्शन नहीं होता तो आपको पता है कितने इलेक्ट्रिकल हजार्डस होते हैं। तो आगे चलते हैं। अगर हम ये देखें कि इंडस्ट्रीज़ में इलेक्ट्रिसिटी पूरी सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, यानी एक इंडस्ट्री में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी का सभी जगह इस्तेमाल होता है। एक नॉर्मल, अगर हम एक छोटे से ऑफिस की बात करें तो वहाँ एक नॉर्मल प्रिंटर से लेके सिस्टम पे लेके चार्जिंग पॉइंट, लाइटिंग पॉइंट, फ़ैन पॉइंट, एसी पॉइंट, सभी में तो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। इन सभी का प्रॉपर कनेक्शन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इवन दो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड भी होते हैं, उनकी पोलैरिटीज़ भी सेम ही होनी चाहिए, उनको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पोलैरिटी साइन को जनरली हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के लिए हम उस पोलैरिटी साइंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि प्लस कहीं लिखना तो वहाँ प्लस या माइनस लिखते हैं, या कोई और इंडिकेशन देना होता है तो हम उस सर्किट में वहाँ वो चीज़ इंडिकेट करते हैं। यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, अगर हमने बैटरी लगाई है और एक लोड लगा के रखा है तो करंट का डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन प्लस से होता हुआ माइनस की ओर जाएगा। सॉरी, इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस से प्लस की ओर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से निकल के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस से प्लस की ओर मूव करेंगे, वहीं करंट जो है वो प्लस से माइनस की ओर मूव करेगा। तो यहाँ पर जब हम सप्लाई और लोड के बीच में कनेक्शन करते हैं तो हम देखते हैं करंट का डायरेक्शन किस तरफ फ्लो हो रहा है। इस तरह से अगर बात करें कि अगर हमने ग्राउंड से कनेक्ट करके रखा है बैटरी को, तो करंट का डायरेक्शन सेम रहेगा, करंट के डायरेक्शन में चेंजेस नहीं होगा। अगर हम एसी की बात करते हैं, अगर हम एसी में बात करते हैं तो ग्राउंड से सप्लाई के बीच में भी करंट का डायरेक्शन वैसे ही होगा, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, जैसे कि लोड पे लगाने पर हो रहा था। अब बात करते हैं कन्वेंशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन। कैसे हम पता लगाते हैं कि भाई अगर हमारे पास कहीं भी प्लस माइनस सिंबल रिप्रेजेंट नहीं है, कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, तो हम कैसे पता लगाते हैं कि वहाँ पर कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल है, कौन सा नेगेटिव टर्मिनल। जनरली आपका जो जनरली मोबाइल की बैटरी होती है या आपका लैपटॉप चार्जर होता है, उसमें कुछ इस टाइप का सिंबल आपको मिलते हैं, प्लस माइनस, माइनस प्लस, ऐसा दिखा होता है। तो जब भी कभी टिप का जो मुंह है, ये इसका मुंह अगर है, इसके मुंह के लेफ्ट हैंड साइड अगर आपको माइनस टर्मिनल दिया हुआ है और राइट हैंड साइड प्लस दिया है, तो इसका मान लीजिए आपका वो डिवाइस पॉजिटिव पोलैरिटी को दिखाता है। और वहीं पर अगर इसकी बात करें
इसके मुंह की तरफ, अगर इसके मुंह के से लेफ़्ट तरफ अगर प्लस साइन लिखा है तो, और अगर ये इसका राइट हैंड साइड में माइनस टर्मिनल लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो नेगेटिव पोलैरिटी है, यानी नेगेटिव वैल्यू वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, हाई है। इसी तरह हम अगर कुछ और डिटेल्स देखते हैं, जैसे कि पोलैरिटी सिंबल आर यूज टू वेयर द पोलैरिटी ऑफ अ टर्मिनल वायर मस्ट बी आइडेंटिफाई। किसी भी पोलैरिटी सिंबल को का इस्तेमाल करके हम वायर में पोलैरिटी का स्पेसिफिकेशन कर सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि वो समय फेस के लिए काम कर रहा है कि लोड न्यूट्रल के लिए काम कर रहा है। इसके लिए हम कलर कोडिंग का भी इस्तेमाल करते हैं। कन्वेंशनली जो पहले बनता था या जनरली आज भी, अगर हमें पास प्लस और माइनस साइन कहीं नहीं लिखा है तो हम उसके लिए हम जनरली कलर कोड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि डीसी में अगर हमें प्लस साइन को कहीं रिप्रेजेंट करना यानी लाइन की बात करनी है तो हम वहाँ पर रेड कॉर्ड यूज़ करते हैं, रेड कलर का हम केबल यूज़ करते हैं या वायर यूज़ करते हैं। और अगर हमें निगेटिव बताना है कि निगेटिव यानी न्यूट्रल या ग्राउंड को बता रहा है तो हम वहाँ पर उसमें ब्लैक वायर यूज़ करते हैं। और इस तरीके से कुछ अगर हम बात करें टेलीकम्युनिकेशन या ऑटोमोटिव सिस्टम में तो इसमें कुछ और कलर स्कीम्स को जोड़ा जाता है, जैसे कि ब्लू वायर भी होता है, ग्रीन वायर भी होता है। तो वो एज़ पर जो भी उनका इंडस्ट्री स्पेसिफिकेशन है वहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ होता है। यहाँ पर मैंने एक वीडियो लिंक भी डाल के रखा है, आप इसको चाहें तो देख सकते हैं। इससे आपको कि अगर हम कार की बैटरी की बात करते हैं तो कार की बैटरी पॉजिटिव पोल यूजुअली हैज़ लार्ज डायमीटर देन द नेगेटिव पोल। अगर हमारे पास कार की बैटरी है तो उस बैटरी का जो पॉजिटिव पोल होगा, पॉजिटिव वायर होगा, उसका डायामीटर कंपैरेटिवली नेगेटिव पोल के डायामीटर से ज़्यादा होगा। और बट आज की डेट में जनरली जो आपके मॉडर्न कार्स या ऑटोमोटिव व्हीकल बन रहे हैं, जैसे कि आपका बाइक हुआ, तो इनकी जनरली नेगेटिव टर्मिनल को हम व्हीकल के बॉडी से जोड़ देते हैं, नेगेटिव टर्मिनल को, और पॉजिटिव टर्मिनल वही हम लाइव वायर जो भी वेरियस सिस्टम उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, सपोज स्पीडोमीटर या कोई भी हम चीज़ें जो यूज़ कर रहे हैं, या उसकी हेडलाइट हुआ, उसका साउंड सिस्टम हुआ, जिस पर भी हो, तो सारे भी हम उसके वायर को मतलब एक ही कलर के वायर्स से हम ये सारे सिस्टम को कनेक्ट करते हैं और उसके नेगेटिव, सबके नेगेटिव टर्मिनल को ऑलमोस्ट हम बॉडी से कनेक्ट कर देते हैं। जनरली मैंने पहले आपको बताया वायर के लिए कलर कोडिंग का इस्तेमाल करते हैं, और ज़्यादातर ये किया जाता है कि अगर न्यूट्रल वायर है तो सारे न्यूट्रल वायर को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाए। चलिए अब बात करते हैं पोलैरिटी चेकिंग की। तो आपको यहाँ पे पोलैरिटी चेकिंग में एक GIF दिख रहा है। इसमें यहाँ पर आपको दिख रहा है ब्लैक वायर को ब्लैक कॉर्ड से चेक कर रहे हैं, और ये रेड वायर है, ये रेड कॉर्ड से कनेक्टेड कर रहे हैं। टू चेक द DC पोलैरिटी बैटरी वी कैन यूज़, हम इसको जनरली DC पोलैरिटी के लिए हम डिजिटल मल्टीमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मल्टीमीटर के लिए यहाँ पर कुछ कलर कोडिंग को स्पेसिफाई किया है, जैसे ग्रीन वायर अर्थिंग के लिए, ब्लैक वायर न्यूट्रल या नेगेटिव टर्मिनल के लिए। अब बात आती है लाइन के लिए, तो लाइन यानी लाइव वायर या जिस फेज़ वायर से बोलते हैं, या वो वायर, वो कंडक्टर जिससे स्पेशली फेज़ लाइन जा रही है। तो ये वायर डिफरेंट कलर्स में हो सकते हैं एज़ पर इंडस्ट्री नॉर्म्स जो है वो कौन कहाँ कैसे यूज़ कर रहा है। जैसे कहीं रेड यूज़ किया जाता है, कहीं येलो यूज़ होता है, कहीं ब्लू यूज़ होता है। तो ये रेड, येलो, ब्लू ये तीनों ही फेज़ वायर के लिए यूज़ किए जाते हैं, ये उनका इंडिकेशन देते हैं। और ब्लैक न्यूट्रल के लिए, ग्रीन अर्थिंग के लिए यूज़ होता है। आगे चलते हैं। तो अगर आपने अच्छी पोलैरिटी यानी आपने लीड से प्रॉपरली चेक किया है, अगर आपके पास जो कॉर्ड है या आपका जो सिस्टम है उसकी पॉजिटिव पोलैरिटी और नेगेटिव पोलैरिटी प्रॉपर पोटेंशियल डिफरेंस दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब वो एक अच्छा कंडक्टर है या अच्छा एक डिवाइस है या इंस्ट्रूमेंट जो कहें तो वो अच्छा है, और इससे इफ़िशिएंट हमें रिज़ल्ट मिलता है। अब बात करते हैं हम कि हम पोलैरिटी टेस्टिंग किन किन टाइप के डिवाइसेस में कर सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रिकल मोटर है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है जैसे बैटरी वगैरह हुआ, और वैक्यूम ट्यूब्स हुआ, इन सभी में हम इन सभी में हम पोलैरिटीज़ की टेस्टिंग करते हैं।
यहाँ पर भी मैंने एक अच्छे पोलैरिटी टेस्टिंग के लिए एक वीडियो लिंक डाली है, आप उसे देखें ज़रूर। और ये डिजिटल मल्टीमीटर का एक इमेज है जो कॉमनली यूज़ होता है, रेड और वायर कॉर्ड इसके साथ अवेलेबल होते हैं। और इसका एक स्पेसिफिकेशन के लिए यहाँ पर उसके डिटेल्स को कि कॉर्ड का कैसे इस्तेमाल करना है, मल्टीमीटर का कैसे इस्तेमाल करना है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन, उसकी डिटेल्स कुछ दी जाती है। अब बात करते हैं डिजिटल मल्टीमीटर की। क्योंकि हम बात कर रहे हैं पोलैरिटी टेस्टिंग की, तो हम टेस्टिंग किससे करेंगे? हम कैसे बताएंगे कि कोई भी डिवाइस जो है हमारा, या कोई कॉर्ड है या कोई केबल है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है या उसकी इफ़िशियंसी अच्छी है? तो उसके लिए हमें डेफिनेटली कुछ टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर इसलिए हम दो टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, एनालॉग और डिजिटल मीटर की बात करते हैं। अब इस एनालॉग और डिजिटल मीटर में ये वोल्ट मीटर, अमीटर, वाट मीटर, ओम मीटर कुछ भी हो सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि डिजिटल मीटर का इस्तेमाल क्यों मार्केट में आज के डेट में सबसे ज़्यादा डिजिटल मीटर का इस्तेमाल होता है। तो डिजिटल मीटर में जब भी कोई इनपुट सिग्नल हम देते हैं, एनालॉग सिग्नल जनरली होता है, वो सीरीज़ पल्स में उसे कन्वर्ट करता है, पल्स फॉर्मेट में उसमें डीसी कन्वर्ट हो जाती है। और इसलिए हमें कोई भी नंबर, कोई भी वैल्यू जो होती है वो डिजिट में दिखाई देती है, जैसे कि 0 से 10 तक या कोई भी वैल्यू हमें दिखाई देती है वहाँ पर। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे पहले तो ये एज़ पर एनालॉग मीटर जो होते हैं उससे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होते हैं, इफ़िशिएंट होते हैं काम करने में, मूविंग पार्ट इसमें नहीं होता, एक्यूरेसी इसमें बेस्ट होती है, और हम ईज़िली रीड कर सकते हैं, फ्लक्चुएशन नहीं होता, इसलिए हम ईज़िली रीड कर सकते हैं। बट इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, वही सीधी सी बात है, अगर कोई भी चीज़ का एडवांटेज है तो उसका कुछ उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो डिसएडवांटेजेस इनका ये होता है कि इसमें बैटरी का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि उसमें कांस्टेंट करंट की ज़रूरत पड़ती है, सिंगल फेस पे ही करंट होना चाहिए, तो इसके लिए इसके टाइमली इसका बैटरी चेंज होता है। इसमें एक बार कोई फॉल्ट आ गया तो उससे पूरा सिस्टम रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ जाती है। और कई बार इसमें भी रीडिंग जो होती है वो फ्लक्चुएट होती है, वेरिएबल आ जाती है। अब बात करते हैं एनालॉग मीटर में। तो कन्वेंशनली बात करें, या हम इससे पहले डिजिटल मीटर के मार्केट में आने के पहले हम बात करें, एनालॉग मीटर्स का इस्तेमाल किया जाता था। एनालॉग मीटर में एक निडल होती थी जो 0 से 10 या 10 से 0 तक का मूवमेंट करती थी। ये कुछ दो डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट पे काम करती थी। एक तो मूविंग आयरन मीटर, मूविंग आयरन टाइप का, इसमें अंदर जो डिवाइस लगा होता वो मूविंग, उसमें आयरन लगा होता है, वो आयरन मूव करता था, उसी के अकॉर्डिंग निडल मूव करती थी। और दूसरा होता है मूविंग कॉइल टाइप का। तो यहाँ पर हम उसको मूविंग आयरन और मूविंग कॉइल जो है उसको हम इसके बाद देखेंगे। पहले हम एनालॉग मीटर को देख लेते हैं। तो एनालॉग मीटर जो है इसमें निडल का फ्लक्चुएशन क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज। इसमें यहाँ पर हमने जैसे डायग्राम में देखा, तो इसमें 0 वैल्यू सबसे लास्ट में है और 10 वैल्यू सबसे स्टार्टिंग में है, तो इसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। यहाँ पे लिखा हुआ मूविंग आयरन, फिक्स्ड आयरन, कंट्रोल स्प्रिंग। तो ये मूविंग आयरन टाइप का डिवाइस है इसका, जिसका इमेज मैंने आपको बना के यहाँ पे दिया हुआ। इसमें मैग्नेटिक, इस टाइप के मीटर में मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट जनरेट होता है, जो कि एक टॉर्क जनरेट करके उस निडल को कंट्रोल करता है। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है एनालॉग मीटर का, आप ये देख रहे हैं, ये एनालॉग मीटर है, इसमें ये वैल्यूज़ फ्लक्चुएट होने वाली हैं। यहाँ पर आपने कनेक्टर देखे हैं, कनेक्टर कनेक्ट हुए हैं, ब्लैक और रेड वायर है, सभी जगह आप देख सकते हैं। इस अब बात करते हैं कन्वेंशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन। कैसे हम पता लगाते हैं कि भाई अगर हमारे पास कहीं भी प्लस माइनस सिंबल रिप्रेजेंट नहीं है, कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, तो हम कैसे पता लगाते हैं कि वहाँ पर कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल है, कौन सा नेगेटिव टर्मिनल। जनरली आपका जो जनरली मोबाइल की बैटरी होती है या आपका लैपटॉप चार्जर होता है, उसमें कुछ इस टाइप का सिंबल आपको मिलते हैं, प्लस माइनस, माइनस प्लस, ऐसे दिखा होता है। तो जब भी कभी टिप का जो मुंह है, ये इसका मुंह अगर है, इसके मुंह के लेफ्ट हैंड साइड अगर आपको माइनस टर्मिनल दिया हुआ है और राइट हैंड साइड प्लस दिया है, तो इसका मान लीजिए आपका वो डिवाइस पॉजिटिव पोलैरिटी को दिखाता है। और वहीं पर अगर इसकी बात करें, इसके मुंह की तरफ, अगर इसके मुंह के से लेफ़्ट तरफ अगर प्लस साइन लिखा है, तो और अगर ये इसका राइट हैंड साइड में माइनस टर्मिनल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वो नेगेटिव पोलैरिटी है, यानी नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, हाई है।
इसी तरह हम अगर कुछ और डिटेल्स देखते हैं, जैसे कि पोलैरिटी सिंबल आर यूज टू वेयर द पोलैरिटी ऑफ अ टर्मिनल वायर मस्ट बी आइडेंटिफाई। किसी भी पोलैरिटी सिंबल को का इस्तेमाल करके हम वायर में पोलैरिटी का स्पेसिफिकेशन कर सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि वो समय फेस के लिए काम कर रहा है कि लोड न्यूट्रल के लिए काम कर रहा है। इसके लिए हम कलर कोडिंग का भी आगे बात करते हैं। हम मूविंग कॉइल मीटर। तो मूविंग कॉइल मीटर में जो उसका बेसिक फ्रेम होता है, यानी उसकी जो अपर बॉडी होती है वो एल्यूमिनियम की बनी होती है। इस पर भी अगेन एक निडल होता है जो 0 से हाई 10 पॉइंट पर दिखाता है, और ये फ्रीली मूवमेंट होता है क्योंकि इसमें कॉइल का मूवमेंट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लीनियर स्केल, सॉफ्ट आयरन कोर लगा होता है। इसमें जो आयरन है अगेन इसमें भी जो यूज़ होता है, लेकिन वो सॉफ्ट आयरन होता है। और इसमें मेन मूवमेंट होता है इस रेड, यहाँ पे ग्रीन आपको एक स्ट्रिप दिखाई दे रही है, ये कॉइल है, इसका मेन मूवमेंट होता है। और यहाँ पर मैग्नेट जो परमानेंट मैग्नेट यूज़ करते हैं वायर को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाए। चलिए अब बात करते हैं पोलैरिटी चेकिंग की। तो आपको यहाँ पे पोलैरिटी चेकिंग में एक GIF दिख रहा है। इसमें यहाँ पर आपको दिख रहा है ब्लैक वायर को ब्लैक कॉर्ड से चेक कर रहे हैं, और ये रेड वायर है, ये रेड कॉर्ड से कनेक्टेड कर रहे हैं। टू चेक द DC पोलैरिटी बैटरी वी कैन यूज़, हम इसको जनरली DC पोलैरिटी के लिए हम डिजिटल मल्टीमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मल्टीमीटर के लिए यहाँ पर कुछ कलर कोडिंग को स्पेसिफाई किया है, जैसे ग्रीन वायर अर्थिंग के लिए, ब्लैक वायर न्यूट्रल या नेगेटिव टर्मिनल के लिए। अब बात आती है लाइन के लिए। तो लाइन यानी लाइव वायर, या जिस फेज़ वायर से बोलते हैं, या वो वायर वो कंडक्टर जिससे स्पेशली फेज़ लाइन जा रही है। तो ये वायर डिफरेंट कलर्स में हो सकते हैं एज़ पर इंडस्ट्री नॉर्म्स जो है वो कौन कहाँ कैसे यूज़ कर रहा है। जैसे कहीं रेड यूज़ किया जाता है, कहीं येलो यूज़ होता है, कहीं ब्लू यूज़ होता है। तो ये रेड येलो ब्लू ये तीनों। अब बात करते हैं डिजिटल मल्टीमीटर की। क्योंकि हम बात कर रहे हैं पोलैरिटी टेस्टिंग की, तो हम टेस्टिंग किससे करेंगे? हम कैसे बताएंगे कि कोई भी डिवाइस जो है हमारा, या कोई कॉर्ड है या कोई केबल है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है या उसकी इफ़िशियंसी अच्छी है? तो उसके लिए हमें डेफिनेटली कुछ टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर इसलिए हम दो टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, एनालॉग और डिजिटल मीटर की बात करते हैं। अब इस एनालॉग और डिजिटल मीटर में ये वोल्ट मीटर, अमीटर, वाट मीटर, ओम मीटर कुछ भी हो सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि डिजिटल मीटर का इस्तेमाल क्यों मार्केट में आज के डेट में सबसे ज़्यादा डिजिटल मीटर का इस्तेमाल होता है। तो डिजिटल मीटर में जब भी कोई इनपुट सिग्नल हम देते हैं, एनालॉग सिग्नल जनरली होता है, वो सीरीज़ पल्स में उसे कन्वर्ट करता है। पल्स फॉर्मेट में उसमें DC कन्वर्ट हो जाती है, और इसलिए हमें कोई भी नंबर, कोई भी वैल्यू जो होती है वो डिजिट में दिखाई देती है। जैसे कि 0 से 10 तक या कोई भी वैल्यू हमें दिखाई देती है वहाँ पर। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे पहले तो ये एज़ पर एनालॉग मीटर जो होते हैं उससे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होते हैं, इफ़िशिएंट होते हैं काम करने में। मूविंग पार्ट इसमें नहीं होता, एक्यूरेसी इसमें बेस्ट होती है, और हम ईज़िली रीड कर सकते हैं। फ्लक्चुएशन नहीं होता, इसलिए हम ईज़िली रीड कर सकते हैं। बट इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। वही सीधी सी बात है, अगर कोई भी चीज़ का एडवांटेज है तो उसका कुछ उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो डिसएडवांटेजेस इनका ये होता है कि इसमें बैटरी का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि उसमें कांस्टेंट करंट की ज़रूरत पड़ती है। सिंगल फेस पे ही करंट होना चाहिए, तो इसके लिए इसके टाइमली यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लोड के पैरेलली ये U जो है ये सप्लाई है, लोड है, लोड के पैरेलली ये वोल्ट मीटर आपका लगा हुआ है। इस वोल्ट मीटर के सराउंडिंग जो ड्रॉप होता है वो वोल्ट मीटर रीडिंग के थ्रू हमको बता देता है। अभी यहाँ पे बात हो रही है कि वोल्ट मीटर का रेंज कहाँ से कहाँ तक रिप्रेजेंट होता है। जनरली अगर DC की बात करें तो बहुत ज़्यादा लेवल की DC वैल्यू नहीं मिलती, या DC वैल्यू का हम इस्तेमाल नहीं करते। जनरली 0 से 18 वोल्ट, 12 वोल्ट, 9 वोल्ट की बैटरीज का रेंज हम पता करते हैं। इसके अलावा हम वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है, और वहाँ पे करंट की वैल्यू जो होती है वो निग्लिजिबल यानी ज़ीरो होती है, ये मान के चलिए। इसी की वजह से, इस रजिस्टर की वजह से जो वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो हमें इस मीटर पे की रीडिंग पे शो हो जाता है।
अब बात करते हैं एमीटर की। तो डेफिनेट हमको पहले ही बता दिया हमने आपको कि एमीटर करंट का मेजरमेंट करते हैं, करंट का ड्रॉप बताते हैं। तो यहाँ पर एक एनालॉग टाइप और एक डिजिटल टाइप के इमेजेस मैंने यहाँ पे दिखाए हैं आपको। को ये दिख रहा है कि जो ये एमीटर है ये इस सर्किट के सीरीज़ में लगाया गया है। यहाँ पर इसका प्लस टर्मिनल प्लस पे जोड़ दिया है और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव से जोड़ दिया है। अगर या तो ये लगा दीजिए या ये स्विच लगा दीजिए, कोई एक भी लगा के हम यहाँ पे सीरीज़ में इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो डिजिटल मल्टीमीटर जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो करंट का भी टेस्टिंग करते हैं, और इसके अलावा अमीटर, स्पेसिफिक अमीटर भी डिवाइस जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, करंट का मेजरमेंट करता है। जो भी करंट इसके पास से होकर गुजरता है वो उस करंट को की वैल्यू को यहाँ पर बताता है। लेकिन इसमें इसके लिए एक ज़रूरी चीज़ है कि अमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत ही माइनर या बहुत ही लो या ज़ीरो होना चाहिए, तभी वो प्रॉपर रीडिंग देगा। अगर इसमें कोई भी वैल्यू इसकी वैल्यू इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर कम नहीं है तो हमें वो आपको फॉल्स रीडिंग भी दे सकता है। मैंने जैसे आपको बता दिया, मीटर की करेक्ट पोजीशन किसी भी लोड या सप्लाई और लोड के सीरीज़ में लगा दीजिए, आप उससे ईजिली करंट का टेस्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 बैटरीज के एक साथ कनेक्ट करके एक स्विच, एक अमीटर और एक लोड, ऐसे हम प्रॉपर कनेक्शन दिखाया है आपको। ये इसका प्रॉपर कनेक्शन। इस टाइप के कनेक्शन को जब भी आप करेंगे तो आपका अमीटर रियल और एक्यूरेट वैल्यू मेजर करके दिखाएगा। अब बात करते हैं कि एमीटर्स में की अगर हम रेंज बढ़ाएं, अगर एक ही एमीटर से हमें ज़्यादा रेंज का करंट मेजर करना है तो हम क्या करेंगे। तब ऐसे टाइम पे अगर हम किसी एमीटर से ज़्यादा रेंज के करंट को मेजर करते हैं तो अगर वो उसकी रेंज पे नहीं आता तो इस टाइप में एमीटर जो है इस टाइप में एमीटर का जो इंटरनल कॉइल है वो ब्रेक हो सकता है, वो ख़राब हो सकता है या जल सकता है, तो एक्सेस करंट की वजह से। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एमीटर के पैरेलली एक रजिस्टर लगा देते हैं, इसे शंट रजिस्टर बोलते हैं। ये इस एमीटर के पैरेलल होता है बट वो इस लोड के सीरीज़ में होता है। इससे जो है हमारा करंट, हम ज़्यादा करंट मेजर कर पाते हैं और इस तरीके से हम एक एमीटर की रेंज बढ़ा सकते हैं। आगे बात करते हैं हम वॉट मीटर की। तो वॉट मीटर एनर्जी मीटर है। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम, मैंने इमेज दिखाई है जिसमें वोल्ट मीटर, एमीटर, वॉट मीटर और पावर फैक्टर का हम मेजर करते हैं। अगर हम बात करते हैं डिजिटल मल्टीमीटर का जनरली, तो उसका इस्तेमाल पावर की टेस्टिंग में भी होता है। इसके अलावा स्पेसिफिक पावर टेस्ट के लिए वॉट मीटर भी आता है। वॉट मीटर करंट और वोल्टेज जो उसके पास होते हैं और उसमें अगर एसी सर्किट है तो उससे फ्लो होने वाला एपरेंट पावर भी रिप्रेजेंट मतलब मेजर करके आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। तो बात करते हैं अगर हम डीसी सर्किट में, अगर हम वॉट मीटर से टेस्टिंग कर रहे हैं तो डीसी सर्किट का हमें पता है इसमें फेस चूँकि ज़ीरो होता है, फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होती है इसकी, तो इसका मतलब इसका जो पावर है वो सिंपली आई इंटू वी के प्रोडक्ट से कैलकुलेट किया जा सकता है। इस सेम यही कॉन्सेप्ट मीटर के अंदर होता है। मीटर पावर अपने पास से फ्लो होने वाले वोल्टेज और करंट के प्रोडक्ट से बता देता है कि उस सर्किट में कितना पावर कैपेसिटी है, कितना पावर वो सह सकता है, कितना पावर से वो काम कर सकता है। अब बट जब हम बात करते हैं कि एसी सर्किट की, तो डेफिनेटली चूँकि एसी का करंट बार बार बदलता है, उसकी फ्रीक्वेंसी बदलती, मैग्नीट्यूड बदलता है, तो ऐसे टाइम पे हम उसके एपरेंट पावर को यानी वोल्टेज करंट को लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है, इस बात को हम देखते हुए हम जो पावर का कैलकुलेशन है वो आई इंटू वी इंटू कॉस फाई, इस फॉर्मूले से हम उस वॉट मीटर को, ये फॉर्मूला या ये कॉन्सेप्ट लगा के हम वॉट मीटर से पावर का मेजरमेंट करते हैं। इसके बाद अगर हम इससे पहले अगर हमें 3 फेज़ कनेक्शन हमने कहीं करके रखा है तो वहाँ पर हमें प्रेशर कॉइल या करंट पोटेंशियल कॉइल से और करंट कॉइल्स को हम तीनों फेज़ में सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं और इस सभी के एक कॉइल को, यानी जैसे पोटेंशियल कॉइल को
पोटेंशियल कॉइल को हम न्यूट्रल से कनेक्ट कर देते हैं। इस तरह से हम 3 फेज लाइन में या तो स्टार कनेक्शन हो या डेल्टा कनेक्शन हो, तो वहाँ से हम एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, या हम वहाँ से हमें एनर्जी की वैल्यू पता चल जाती है। आगे देखते हैं लास्ट, ओम मीटर। ओम मीटर, डेफिनेटली ओम इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं ओम मीटर की। ओम मीटर इम्पिडेंस मेजर करने के लिए काम आता है। अब इम्पिडेंस तो क्या होता है? इम्पिडेंस जब भी रेजिस्टेंस में एपरेंट पावर या एपरेंट करंट की या फेज वैल्यू की बात करते हैं, इमेजनरी और रियल फेज वैल्यू की बात करते हैं, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस का दूसरा टर्म हो जाता है इम्पिडेंस, और जनरली एसी सप्लाई में इसका इस्तेमाल करते हैं हम। अब इम्पीडेंस टेस्टिंग के लिए भी ओम मीटर का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा मल्टीमीटर से भी हम टेस्टिंग कर सकते हैं, और मार्केट में स्पेसिफिक ओम मीटर भी अवेलेबल है। ओम मीटर को भी हम आपका ये रेजिस्टेंस मीटर जो है, इसको भी हम लोड के पैरेलली लगाते हैं, और उससे हम वोल्टेज वहाँ पर जनरेट होने वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा ओम मीटर के अंदर जो है, जो जनरली ओम मीटर किस टाइप के मिलते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो ये रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तीनों टाइप के LRC मीटर के नाम से या इस फॉर्मेट में मिलते हैं। किसी भी रजिस्टिव लोड के पैरेलली आप इसको लगा सकते हैं और रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, या उस लोड के पास जनरेट होने वाला रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप टेस्टिंग कर रहे होते हैं उस समय आपकी वैल्यू ज़ीरो से स्टार्ट होनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर आपने ज़ीरो से स्टार्ट किया, उसको आप पहले उसका मीटर को चेक कर लें। अगर वो वैल्यू ज़ीरो नहीं है तो आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने में आपको गलती हो सकती है। तो आज के इस पूरे डे की समरी अगर हम बात करें, तो आज हमने सीखा पोलैरिटी क्या होती है, पोलैरिटी की टेस्टिंग क्या होती है, पोलैरिटी टेस्टिंग की अपने क्या सरकमटेंसेस हैं, क्या ज़रूरी बातें हैं जो किसी हम एसी और डीसी पावर टेस्टिंग में ज़रूरी होता है, वो कौन से इमेजेस होते हैं या वो कौन से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि पोलैरिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अच्छी पोलैरिटी, बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी परफॉर्मेंस के लिए हमें पोलैरिटी हमेशा अच्छी या बेहतर बना के रखनी पड़ती है। इसके अलावा हमने डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में देखा, डिजिटल वोल्ट मीटर, एमीटर और ओम मीटर, इस टाइप के हमने सारे मीटर्स इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में देखा जो कि पोलैरिटी टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।